अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की एग्जांपल 20 है। उससे पीछे एक्सरसाइज 1.3 जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी, अब 1.4 के लिए उससे पहले हम उसकी एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 20 है पेज नंबर 44 पे। हमने फाइंड करना है लॉग जी इफ़ जी इक्वल दे दिए गए, मतलब इसके लॉग 2 आयोटा फाइंड करेंगे। उसके लिए आप लोगों ने ये चीज़ जो याद रखनी है, एक्सरसाइज 1.4 में भी यूज़ होगी। लॉग जी जो इक्वल होता है, हम जी का मॉड लेते हैं, मतलब आर फाइंड कर लें, चाहे आर भी लिख सकते हैं, आर फाइंड करते हैं, एल एन आर लिखते हैं, प्लस आयोटा थीटा फाइंड, मतलब हमने आर और थीटा फाइंड करना है। थीटा के साथ आयोटा लिख देंगे और इसके साथ एल एन जी लिख के दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक होगा, ये हमारे पास एक किस्म का फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, पहले जी मॉड फाइंड करेंगे। जी मॉड रियल पार्ट तो है नहीं, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेंगे और स्केयर से स्केयर कट जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ही आ जाएगा हमारे पास 2। थीटा फाइंड करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ दी है, तो आएगा tan इनवर्स 2/0 समथिंग और 0 इन्फिनिटी आती है, tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो मतलब हमारे पास क्या आएगा π/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी, यानी कि tan इन्फिनिटी हमें π/2 पे देता है, 90 पे तो हमने π/2 लिख दिया। अब हम जब इसमें हम इसे पुट करेंगे, log जी हमारे पास है 2 आयोटा इक्वल एल एन जी मोड हमारे पास 2 है, प्लस आयोटा थीटा हमारे पास क्या आया है π/2। सॉल्व हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया गया है जी इक्वल माइनस आयोटा दे दिया गया। ठीक हो गया, जी माइनस आयोटा दे दिया गया। जी मॉड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, थीटा लेंगे तो वो आएगा tan इनवर्स -1/0। तो माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जब हमारे पास आता है तो हम इसे π/2 नहीं लिखते, बल्कि हम उसे लिखते हैं -π/2। ठीक हो गया, -π/2 आ गया, माइनस में था ना इसलिए हमने -π/2 लिख दिया। अब जब हम इसे लिखेंगे, log जी होता है तो उसकी जगह आ जाएगा माइनस आयोटा इक्वल एल एन जी का मोड क्या है 1 प्लस आयोटा थीटा -π/2 है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस जब माइनस हो जाएंगे तो एल एन जी 1 क्या होता है, वो 0 होता है, माइनस आयोटा π/2, मतलब हमारे पास आ गया माइनस आयोटा π/2। ठीक होगा, ये हमारे पास आ गया। हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड पार्ट में जो जी है वो इक्वल दिया गया है एक्स के, और एक्स उन्होंने बताया है कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स जो है पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव हो तो जी मॉड लेंगे, वो इक्वल आ जाएगा एक्स के। थीटा लेंगे तो इसमें जाहिर बात सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है, तो क्या आएगा tan इनवर्स 0/x। 0 समथिंग हो तो हम क्या आता है, वो tan इनवर्स 0 ही आता है, और tan इनवर्स 0 हमें कहाँ पे मिलता है, tan इनवर्स 0 हमें मिलता है 0 पे, तो ये आ जाएगा 0। थीटा आ गया हमारा 0। तो हम अभी इसे कैसे लिखेंगे, log जी मतलब x इक्वल ln x प्लस आयोटा 0, आयो 0 ने आयोटा को 0 कर दिया, तो log x जो था वो ln x हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में हमें उन्होंने आयोटा एक्स माइन जी जो है वो माइनस में दे दिया है, जी इक्वल है एक्स के, और साथ में उन्होंने कंडीशन दे दी जी एक्स इक्वल है और एक्स जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0, मतलब एक्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। जी मोड क्या आएगा, उसी तरह एक्स आ जाएगा। थीटा यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स 0/-x। माइनस में आए जो, वैसे तो ये 0 आ जाएगा, tan इनवर्स 0 आ जाएगा, लेकिन अगर माइनस में आ रहा हो तो वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0 आ जाएगा हमारे पास पाई। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, log x जो है वो इक्वल है ln, ये माइनस पे x आएगा क्योंकि उन्होंने बोला था नेगेटिव है, -x प्लस पाई आयोटा। ठीक हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में उन्होंने हमें दिया है z इक्वल 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसमें जब हम z मॉड फाइंड करेंगे, 1 का स्केयर प्लस √3 का स्केयर, ये स्केयर से स्केयर कैंसिल हो, 3 और 1 4, 4 का स्केयर हमारे पास आता है 2। ठीक हो गया। अब हमने थीटा फाइंड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो जाहिर पर जो tan इनवर्स आएगा वही रहेगा। थीटा इक्वल tan इनवर्स √3/1, tan इनवर्स √3/1, ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, tan इनवर्स √3 हमारे पास π/3 आता है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, log जी की जगह क्या आएगा, 1 प्लस √3 आयोटा, 1 प्लस √3 आयोटा इक्वल है ln मॉड क्या था 2,
प्लस आयोटा पाई ओवर 3। हो गया प्रूफ। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सिक्स वाले पार्ट में जो z है वो इक्वल है -4 + 3 आयोटा। रियल पार्ट जो है वो माइनस में दे दिया, इमेजिनरी पार्ट जो है वो प्लस में दे दिया है। अब हम करेंगे ln z, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस लिख भी दें तो प्लस हो जाएगा। 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता है 5। अब थीटा जो है वो एंगल लाई करता है इन क्वाड। रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट नेगेटिव है इस तरफ आ गया, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है इधर आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक हो गया। अब इसका लेंगे tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 है वो वैसे ही रह जाएगा। अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आए तो ये पाई है, पाई से कोई पीछे है तो मतलब पाई में से माइनस हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। ठीक हो गया। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, लॉग z हमारे पास है -4 + 3 आयोटा इक्वल ln z का मोड 5 है प्लस आयोटा एंगल पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। ठीक हो गया। एग्जाम्पल 20 हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास थ्योरम 1.22 है पेज नंबर 45 पे। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए हमने इसे प्रूव करना है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इक्वल है log z + z² + 1 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। हम इस चीज़ को लेट कर लेते हैं w के इक्वल। लेट w इक्वल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को इधर लेंगे तो बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक w इक्वल z। अब इधर साइन हाइपरबोलिक में w वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या आएगा, e की पावर w माइनस e की पावर माइनस w ओवर, इसे ओमेगा कह लेते हैं, ओमेगा ओवर 2 इक्वल z। इसे लिख सकते हैं e की पावर ओमेगा माइनस 1 ओवर e की पावर ओमेगा ओवर 2। ठीक हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा e की पावर 2 ओमेगा माइनस 1 ओवर 2 e की पावर ओमेगा, मतलब इसका एलसीएम आगे इससे मल्टीप्लाई होगा, e की पावर ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर e की पावर 2 ओमेगा बन जाता है ओवर 2 ओमेगा। ये इक्वल था z के। ठीक हो गया। इधर z से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2z e की पावर ओमेगा इक्वल e की पावर 2 ओमेगा माइनस 1। इसे उस तरफ ले जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर 2 ओमेगा माइनस 2z e की पावर ओमेगा माइनस 1 इक्वल 0। ये किस्म की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और जिसमें वेरिएबल e की पावर z है हमारे पास, e की पावर ओमेगा, तो इक्वल आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। माइनस b हमारे पास क्या है, -2z, ये माइनस प्लस हो जाएंगे 2z प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2z का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4z स्क्वायर माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 4ac आना है, ये आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि a भी 1 है और c -1 है ओवर 2a हमारे पास 1 है। ये इन दोनों में से 2 को 4 जो कॉमन लेंगे वो स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। 2z प्लस माइनस 2z स्क्वायर माइनस 1, इनमें प्लस 1, इनमें से 4 कॉमन आ रहा था ना, लेकिन वो स्क्वायर रूट से जो बाहर आया तो वो 2 बन गया। 2 इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा z प्लस माइनस z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। 2 कॉमन आया तो वो इस थ्रू से कटिंग होकर z प्लस माइनस z स्क्वायर प्लस 1 रह गया, ये e की पावर ओमेगा। ठीक हो गया। हम सिर्फ प्लस वाले साइन लेंगे और दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक हो गया। दोनों साइड पे हम लॉग लेंगे तो लॉग e ओमेगा इक्वल लॉग z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। e की लॉग e 1 होता है तो ओमेगा इक्वल लॉग z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। ओमेगा किसकी इक्वल था, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z हमारे पास इक्वल आ गया लॉग z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। होगी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में कोस हाइपरबोलिक इनवर्स z को हमने प्रूव करना है इसकी इक्वल, वैसे ही लेंगे सेम उसी स्टेप्स पे करेंगे। लेट ओमेगा इक्वल कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स z, ये इधर आके हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा इक्वल z, तो z इक्वल इसका फॉर्मूला लगा देंगे e की पावर ओमेगा प्लस e की पावर माइनस ओमेगा ओवर 2
इसे लिख देंगे ई की पावर ओमेगा प्लस 1 ओवर ई की पावर ओमेगा ओवर 2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर ओमेगा प्लस 1 ओवर ई की पावर ओमेगा और साथ में ये वाला 2। ठीक हो गया। ये स्टेप पीछे वाले सवाल मैंने नहीं किया था, अब आपको समझाने के लिए एक दफ़ा से करती है मैंने। ये बन जाए ई की पावर 2 ओमेगा, इस तरह ई की पावर 2 ओमेगा बना था। ठीक हो गया। प्लस 1 ओवर 2 ई की पावर ओमेगा इक्वल जी के था। ये इधर आके इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल जी 2 ई की पावर ओमेगा। इसे इस तरफ ले आएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई की पावर 2 ओमेगा माइनस 2 जी ई की पावर ओमेगा प्लस 1 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसी तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे ई की पावर ओमेगा इक्वल माइनस भी, लेकिन वो माइनस से प्लस हो जाएगा 2 जी प्लस माइनस 4 जी स्क्वायर माइनस 4। ठीक हो गया। आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देख भी लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। इसमें से 4 जब कॉमन लेंगे उसके रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, और फिर 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, जी प्लस माइनस जी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ओवर 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ई की पावर ओमेगा हमारे पास आ गया जी प्लस माइनस जी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। इसमें सिर्फ प्लस वाला ले लेंगे और दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग ई ओमेगा इक्वल लॉग जी प्लस जी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। ये लॉग ई 1 आ गया। ओमेगा इक्वल लॉग जी प्लस जी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। ओमेगा किसकी इक्वल हमने लेट किया था, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स जी के। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स जी इक्वल आ गया है लॉग जी प्लस जी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट के। हो गया प्रूफ। अब इसका थर्ड पार्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, उसमें टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी को करना है। हम लेट कर लेंगे ओमेगा इक्वल है टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी, तो टेन हाइपरबोलिक ओमेगा इक्वल आ जाएगा जी के। अब टेन हाइपरबोलिक ओमेगा की वैल्यू हम लिखेंगे, जी इक्वल आ गया ई की पावर ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा ओवर ई की पावर ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, इस तरह से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ जी है तो पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ई की पावर ओमेगा माइनस 1 ओवर ई की पावर ओमेगा ई की पावर ओमेगा प्लस 1 ओवर ई की पावर ओमेगा। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा ई की पावर 2 ओमेगा माइनस 1 ओवर ई की पावर 2 ओमेगा प्लस 1। इसके ओवर में जो ई की पावर ओमेगा था वो इसके ओवर में भी ई की पावर ओमेगा तो उससे कटिंग हो जाता है। ठीक हो गया, ये जी आ गया। जी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा ई की पावर 2 ओमेगा जी प्लस 1 प्लस जी, और ये इक्वल आ गया हमारे पास ई की पावर 2 ओमेगा माइनस 1। ई की पावर 2 ओमेगा एक तरफ कर लेंगे, ई की पावर 2 ओमेगा जी माइनस ई की पावर 2 ओमेगा इक्वल माइनस 1 माइनस जी। ठीक हो गया। इनमें से ई की पावर 2 ओमेगा जो हम कॉमन ले लेंगे, जी माइनस 1 इक्वल माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस जी। ठीक हो गया, ये उस तरफ चला जाएगा ई की पावर 2 ओमेगा, ये आ जाएगा 1 प्लस जी माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेने तो 1 माइनस जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर 2 ओमेगा 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी। अब इसे करने के दो तरीके, एक तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेके भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम दोनों तरफ लॉग ले लें, उस तरह से भी कर सकते हैं। लॉग ई की पावर 2 ओमेगा इक्वल लॉग 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी, ये लॉग ई 1 हो गया। 2 ओमेगा इक्वल लॉग 1 प्लस जी 1 माइनस जी, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ओमेगा किसकी इक्वल हमने लेट किया था, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी, ये इधर आके डिवाइड हो गया 1 ओवर 2 लॉग 1 प्लस जी 1 माइनस जी। ठीक हो गया, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गई। अगर हम इधर स्क्वायर रूट ले लेते, स्क्वायर रूट लेते तो यहाँ ई की पावर ओमेगा रह जाता, और यहाँ पे आता 1 प्लस जी माइनस 1 माइनस जी स्क्वायर रूट। दोनों तरफ लॉग लेते तो इसकी पावर जो 1 ओवर 2 थी, यानी कि स्क्वायर रूट था 1 ओवर 2, वो स्टार्ट में आ जानी थी इसी तरह। और यहाँ पे ई की पावर ओमेगा जो था, ई तो लोग नेचुरल लॉग से ई 1 हो जाना था, ओमेगा जो रह जाना तो उसकी हमने वैल्यू पुट करनी, उस तरह से भी हो सकता था और इस तरह से भी हो सकता था। ये हमारा, ये हमने साइन कोस और टेन वाले कर लिए। आगे कॉट सीकन और कोसीकन हाइपरबोलिक इन्वर्स वाले जो हैं वो भी इसी तरह से करने हैं, लेकिन वो हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे, क्योंकि वो तीनों पार्ट एक्सरसाइज में भी दिए हुए तो हम उसे एक्सरसाइज में कर लेंगे। अब हम आगे एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 21। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 21 है, पेज नंबर 47 पे। सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने थ्योरम किया है। इसे लेट कर लेंगे, लेट ओमेगा इक्वल है कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स 2 ओवर जी। ठीक हो गया, इसको इस तरफ ले आएंगे, ये बन जाएगा कॉट
हाइपरबोलिक ओमेगा इक्वल आ जाएगा 2/z के। टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास 2/z था, वो z/2 हो जाएगा। 1/cot हाइपरबोलिक ओमेगा, 1/cot होता है हमारे पास tan हाइपरबोलिक ओमेगा इक्वल आ जाएगा z/2। 2 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 tan हाइपरबोलिक ओमेगा जो है वो इक्वल आ जाएगा z के। ठीक हो गया, इतना हो गया, हमारे पास z आ गया। अब इधर देखिए हमने इसे इस फॉर्म में लाना है, z आ गया। अब z का स्केयर चाहिए, हम इसका स्केयर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केयर 4 tan हाइपरबोलिक स्केयर ओमेगा इक्वल z स्केयर। ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, ये 4 में से माइनस हो रहा है, 4 माइनस z स्केयर, 4 माइनस z स्केयर करना है, ये z स्केयर आ गया। 4 माइनस z स्केयर था, हमने किया 4 माइनस z स्केयर, ये चीज़ है 4 tan हाइपरबोलिक स्केयर ओमेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसका स्केयर रूट लिया हुआ है, स्केयर रूट ले लेंगे। 4 माइनस z स्केयर स्केयर रूट 4 माइनस 4 tan हाइपरबोलिक स्केयर ओमेगा स्केयर रूट। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया। 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्केयर ओमेगा स्केयर रूट आ गया। ठीक हो गया, इतना हो गया हमारा। अब 4 जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो वो आके बाहर आके 2 बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्केयर ओमेगा। ठीक हो गया, tan हाइपरबोलिक स्केयर ओमेगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्केयर ओमेगा इक्वल होता है सीकन हाइपरबोलिक स्केयर ओमेगा के। ये आ जाएगा 2 सीकन हाइपरबोलिक स्केयर ओमेगा स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, तो 4 माइनस z स्केयर का स्केयर रूट हमारे पास आ गया 2 सीकन हाइपरबोलिक ओमेगा। ठीक हो गया। अब इधर देखें, ये नीचे वाली चीज़ आ गई। अब z डिवाइड ये करना है, हम करेंगे z डिवाइड 4 माइनस z स्केयर। ठीक हो गया, इसे 2 कह दें, और z क्या था, ये इसे 1 कह दें। ठीक हो गया, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2। z क्या था, 2 tan हाइपरबोलिक ओमेगा, 2 tan हाइपरबोलिक ओमेगा 2 सीकन हाइपरबोलिक ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल। tan क्या होता है हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा। 1 ओवर सीकन क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास z ओवर 4 माइनस z स्केयर स्केयर रूट आ गया साइन हाइपरबोलिक ओमेगा। ये साइन से जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स z ओवर 4 माइनस z स्केयर स्केयर रूट ओमेगा। ओमेगा किसकी इक्वल था, ये a ले लिया बाय a, ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स z ओवर 4 माइनस z स्केयर स्केयर रूट, ये ओमेगा इक्वल था कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स 2/z। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, होगी प्रूफ।